बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हमने बिल को रिकॉर्ड कैसे करना है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने उस बिल के अगेंस्ट जो कोई भी बिल है या वेंडर है उसको हमने पे कैसे करना है, उन बिल्स के अगेंस्ट हमने पेमेंट कैसे करनी है। सबसे पहले हम यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जिस बैंक से हमारी पेमेंट हो रही है। हम नया बैंक अकाउंट एक क्रिएट कर लेते हैं। ये जो बैंक अकाउंट होता है ये हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके क्रिएट होता है, लेकिन चार्ट ऑफ अकाउंट पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे डिटेल में बाद में। अकाउंट टाइप कैश एंड कैश इक्विवेलेंसी होगी, डिटेल टाइप बैंक, ठीक है। और नेम में हम कर देते हैं HBL। ये बेसिकली वो नेम होता है जो चार्ट ऑफ अकाउंट में अपेयर होता है। सब अकाउंट फिलहाल रहने देते हैं, लेकिन बाद में इसको देखेंगे। सेव एंड क्लोज। तो ये HBL आ गया इधर। पेमेंट डेट आज ही डाल देते हैं और रेफरेंस नंबर जो भी आपका वाउचर का नंबर होगा डबल 2 कर देते हैं, वो आपने डाल देना है। अच्छा, यहाँ पे वो मुझे बता रहा है, ये वार्निंग दे रहा है कि ये जो 3 बिल हैं इनकी डेट ड्यू हो गई लेकिन अभी तक आपने इनको पे नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि जो ये 2 बिल थे ये मैंने 1 जुलाई पे जाके ऐड किए थे, तो इनकी टर्म्स जो थी वो मैंने रखी थी 1 मंथ की, तो 30 दिन गुजर गया लेकिन पेमेंट नहीं की। और ये जो थर्ड आ रहा है इसकी शायद मैंने जो पेमेंट टर्म्स हैं वो मैंने सेम डे पे रखी थी, इसलिए वो कह रहा है कि 1 दिन गुजरने के बाद ये भी ड्यू हो गया। लेकिन जो ये दो बिल मैंने ऐड किए थे लास्ट वीडियो में, हमने ये वाला 1 2 3 वाला ये बिल ऐड किया था, इसकी टर्म्स हमने 1 मंथ की रखी, तो वो हमें बता रहा है कि ये सितंबर में हमने रिकॉर्ड किया था, लेकिन यहाँ पे हमें बता रहा है कि वो 23 अक्टूबर को ये ड्यू हो जाएगा या आपने पे करना है। तो अभी हम पेमेंट करवाते हैं, किसी एक बिल के अगेंस्ट करवा देते हैं। लाइक इसी के अगेंस्ट हम करवाते हैं 150 वाला। इसमें आप पार्शियल पेमेंट कर सकते हैं और फुल पेमेंट भी कर सकते हैं। पहले हम पार्शियल पेमेंट कर लेते हैं। 150,000 हमारा टोटल पेएबल था। हम अगर टोटल पेमेंट हम एक टाइम पे नहीं कर सकते तो हम 50,000 पहले कर लेते हैं। ये देखिए 50,000 अमाउंट उसने अप्लाई कर दी है। इसको सेव एंड सेंड भी आप कर सकते हैं। ये जो पिछली वीडियो में हमने जब वेंडर का अकाउंट क्रिएट किया था तो उसमें हमने जो मेल और उसका कांटेक्ट नंबर दिया था, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो पेमेंट वाउचर है इसका एविडेंस ये ऑटो सेंड कर देगी वेंडर को। इसको फिलहाल मैं सेव कर देता हूँ, सेव एंड क्लोज। तो ये 50,000 जो है हमारा पे हो गया। अगर मैं अब जाके देखता हूँ तो इसका बैलेंस पहले 150 था, अब ये 1 लाख होना चाहिए। इसके अगेंस्ट हमने पेमेंट की थी, इसका पहले बैलेंस ओपन आ रहा था 1.5 लाख, अब 50,000 हमने पे कर दिया है तो 1 लाख पीछे रिमेनिंग इसका बैलेंस रह गया। अब ये हम फुल पेमेंट भी करवा सकते हैं। सेम इसी तरह अगर एक बिल हम उसकी 1 टाइम हम फुल पेमेंट करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर ये 2 लाख आ रहा है तो हम सेम एक टाइम पे 2 लाख ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप रिपोर्ट्स में जाकर देखेंगे तो ये हमारा बैलेंस नील हो जाएगा उस बिल के अगेंस्ट। ये 2 बिल हमने रिकॉर्ड किए थे, 2 लाख का और ये 1.5 लाख का। तो 1.5 लाख की पेमेंट, ये 2 पेमेंट्स हो गई 1.5 लाख के बिल के अगेंस्ट और ये 2 लाख की इसके अगेंस्ट हो गई। तो इस वक्त हमारा करंट बैलेंस जो है वो 0 हो गया है।